मैम मुझे दे दीजिए। थैंक यू। वेलकम। I need. अरे सॉरी। तुम वापस मुंह उठा के आगे बिन बुलाए बेशरम मेहमान की तरह। आज तो यहाँ पे कोई इवेंट भी नहीं है, फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, तुम दोनों बहनों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ तुम दोनों के। अपनी हरकतों पे पर्दा डालने के लिए तुम दोनों किस हद तक झूठ बोल सकती हो सब जानती हूँ मैं। हो गया आपका बोलकर, या और कुछ जहर उगलना बाकी है? तमीज से बात करो। अगर आप तमीज से पेश आती ना तो मुझे बदतमीजी पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए मैडम। That's it. वो जो तुम्हारी बॉस है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो गया। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जो ये असिस्टेंट है ना, सृष्टि अरोरा, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी बहन, उससे तो मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऋषभ की एंगेजमेंट फंक्शन को बर्बाद कर दिया। आउट, इट्स ओवर। करीना दी, आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि ऋषभ के सगाई में जो फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें ना ही सृष्टि और ना ही प्रीता का कोई हाथ था। उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए हमारे परिवार ने फैसला किया है कि उन्हें बाइज्जत वापस बुलाया जाए, और वो आ गए। हाँ, प्रीता तो काम पे लग चुकी है। रही बात सृष्टि की, तो सृष्टि भी बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगी। भाभी, आप अच्छी तरह से जानती है मुझे प्रीता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? इससे बेटर एम्प्लॉयज हमें मिल जाएंगे और बेटर इवेंट मैनेजर्स ऑल्सो। किसी और को हायर कर लेंगे हम। दीदी, ऋषभ ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि आपको चाहे पसंद आए या ना आए, सृष्टि और प्रीता का इस घर में आने का पूरा पूरा अधिकार बनता है। वो दोनों यहाँ आएंगे और अपना काम भी करेंगे। फाइन, लेकिन आज ये यहाँ क्या कर रही है? आज तो कोई इवेंट नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई हुई है? राखी आंटी, मैं ना दी को यहाँ लेने आई हूँ। कब से उनके फोन पे फोन कर रही हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है और बाहर बहुत बारिश हो रही है। जा, प्रीता अंदर है, जाके उससे मिल ले। थैंक यू आंटी। तुम्हें पता है एग्जैक्टली मुझे कैसा फील हो रहा है? मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूं, ताकि तुम्हारी ये जो फालतू फजूल की बकबक है ना, वो बंद हो जाए। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी डॉक्टर हूं। मिल जाते हैं कभी कभी इतने टफ और डिफिकल्ट पेशेंट्स कि उनके साथ डॉक्टर को भी पेशेंस रखनी पड़ती है। तुम्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है, तुम हो इतने कड़वे। तुम करेली और मैं कड़वा। अब तुम चुप होकर बैठोगे 2 मिनट, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूं और यहाँ से जाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठे रहने का। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। स्ट्रेट। आउच। समीर, हाँ जी, कहाँ जा रहे हो तुम? कर क्या रहे हो तुम? ये सब क्या है? लिसन, आई एम रियली अपसेट विद यू, ओके? तुम जब देखो करण के साथ टाइम पास ही करते रहते हो। ऑफिस के कामों में तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। 2 दिन से तुमने कोई मीटिंग लाइन अप नहीं की है। वो मिस्टर भार्गव का रिस्पॉन्स आना था, क्या हुआ उसका? भैया, मैंने उन्हें कल कॉल किया था मीटिंग फिक्स करने के लिए, पर उन्होंने रिवर्ट नहीं किया। आज फॉलोअप कॉल नहीं किया तुमने? समीर, अगर तुमको काम ही नहीं करना तो मुझे साफ साफ बता दो ना। मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ समीर, वार्न कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ काम करना तुम इस तरीके से काम नहीं करो, वरना तुम्हें मैं उठा के बैकएंड ऑफिस में डाल दूंगा, फाइलें छांटते रहना आराम से बैठ के। सॉरी भैया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। लिसन, क्या है ये? आइस पैक, स्प्रे, सब क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? फिर दोबारा शुरू हो गए? कहाँ तुम बेकार के कामों के अंदर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो समीर? बेकार मतलब भाई? अब तुम जिम में शुरू कर दिया तुमने, साथ में करण को भी करवा रहा। तुम्हें मालूम है ना उसका शोल्डर इंजर्ड है। उसके कोच ने मुझे स्पेशली फोन करके बोला है कि वो एक्सरसाइज नहीं करनी है उसको। वो मैं आइस पैक फ्रिज में रखने जा रहा था। समीर, वो हेवन सेक जागो। क्या? फ्रिज नीचे है किचन में। हाँ भैया, मुझे पता है कि फ्रिज किचन में वो मेरा फोन कमरे में है, तो मैं फोन लेने जा रहा था। Do whatever you want to do. Be on time tomorrow, okay? Line up the meeting and change your clothes. Go. ठीक है भाई। हे हैंडसम,
हाँ बोलो। तुमसे नहीं कहा शॉर्टी, आपसे कहा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी गाइस। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? समीर तुम प्रॉब्लम से कम गो चेंज योर क्लोथ्स। चारों तरफ से जूते मुझे ही पड़ रहे। अबे क्या बच्चे की जान लोगे? अब अंदर जाके भी डांट मुझे ही पड़ेगी कि सामान क्यों लेट लेके आया। समीर बेटा तू कुछ हवन ववन करवा ले, तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। एक एडवाइस दो। बोलो। तुम क्रिकेटर हो, क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो ना। ये बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है तो क्या करते हो? हाय रब्बा, अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं, शरीफ घराने की लड़की होकर आप ये गुल खिला रही हो? अरे नादान लड़की, वहाँ घर में शादी की बात चल रही है और यहाँ पराए मर्द के साथ इत्मीनान से बैठ के इसके डोले शोले चेक किए जा रहे हैं। घोर कलयुग है बाबा रे, घोर कलयुग। चुप हो जा सृष्टि, पागल हो गई, क्या बोलती जा रही? दी, एक मिनट। और करण सर आप, चलो मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन मेरी दी के साथ नो वे, आई ऑब्जेक्ट। और दी आप, चलो ये लड़के तो मुंह होते ही ऐसे, लेकिन आपने भी इनके चक्कर में आके अपनी लाश शर्म छोड़ दी। हाय और रब्बा, अब मैं अपने जात बिरादरी में किसको अपना मुंह दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? जी मैं स्प्रे बॉटल ले आया हूँ और आइस पैक। थैंक्स। भाई बेटा। या बेटा। ओ, तो छोटे भाई को आइस पैक लेने भेज दिया ताकि तन्हाई में यहाँ नैन मटक्का हो सके। वो क्या कहते हैं, लव शब्द इश्क सुहाना चलता रहे। हाँ, और तुम समीर लूथरा, तुम इतने शॉक्ड रिएक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ, क्या तुमने फिल्में नहीं देखी? जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की के साथ अकेले कमरे में होता है तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या होता है। क्या यार, आप लोग इस आफत की पुड़िया को कैसे झेलते हो? यार तुम लोगों को ना मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। अरे ऐसे ऐसे चुनिंदा डायलॉग्स पर ना तालियां बजती है, तालियां, गालियां नहीं मिलती। पता नहीं कौन है ये लड़की भाई, मैं तो नहीं जानती। लेकिन मैं इसे जानता हूँ, इसे मेंटल हॉस्पिटल वाले कब से ढूंढ रहे हैं। छोड़ो तुम्हें। बिल्कुल भी हंसे नहीं आए समीर लूथरा। यार हद है यार, मतलब मैंने इतनी कड़क, इतनी फाड़ू परफॉर्मेंस की थी और आप लोग मेरी तारीफ करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हो। देखना, एक दिन ना सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन के दिखाऊंगी। एंड यू समीर लूथरा, तुम्हें स्माइल तो क्या, आधी लाइन का ऑटोग्राफ भी नहीं दूंगी मैं। यार हर बार बेइज्जती मत किया करो मेरी। स्टूपिड गर्ल। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गलती है, तुम ही बीच में आए। मैं तो अपनी दी से बात कर रही थी। ओ हेलो, तुम मेरे घर में होके और मैं अपने भाई से बात कर रहा था, और इस घर में मैं जो मर्जी करूं, तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली? अब क्या तुम्हारे हिसाब से चलूं क्या? हाँ, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है नहीं, तो कैसे यूज करोगे? करेक्ट सृष्टि, बस करो अब लड़ना, बहुत हो गया। दी, आप इस मैटर से दूरी रहो। मैं कब से इसे देखे जा रही हूँ, ये हवा का झोंका बीच में आया जा रहा है, जबकि मैं अपने दी और करण सर से बात कर रही हूँ यार। और मैं अपने भाई और अपनी दादी की फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर रहा था, तुम क्यों आए बीच में? भाई आप इसे समझाओ ना यार। चिल मार यार। सृष्टि छोड़ना है बच्चा। करण सर आप बोल रहे हैं ना, इसलिए इसे जाने दे रही हूँ, वरना कि तो ना मैं आज सीधा ही कर देती इसे। बहुत शाना बनता है। अरे यार इसने क्लोज मत आओ, समझ में आए तुम्हें बात? ये देखो ना कितने क्लोज आते हैं यार। समीर मत करो ना, इस तरह बच्चों के साथ क्यों लड़ रहे हो? आपने कहा प्रीता जी तो मैंने छोड़ दिया इसे, वरना तो मूव। सॉरी दी, सॉरी करण सर। तू मुझे ये बता कि अचानक से यहाँ आई क्यों है? अरे दी, आपको पता है मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन नॉट रीचेबल जा रहा था। आई थिंक बहुत बारिश हो रही है इसलिए, तो मुझे खुद ही आना पड़ा यहाँ। लेकिन ऐसी बात क्या हो गई, इतनी अर्जेंटली मुझसे क्यों कांटेक्ट करना था तुझे? घर में सब ठीक है ना? वो दी, आपके लिए ना रिश्ता आया है, 2 लड़कों में से किसी एक को चुनना है। व्हाट क्या व्हाट? चलो फटफट, आई मीन फटाफट चलो, मम्मा ने बुलाया, कम ऑन। ऑफ कोर्स प्रीता, तुम्हें जाना चाहिए, आखिर 7 जन्मों के रिश्ते का सवाल है। मेरा मतलब है मैं खुद छोड़ के आता हूँ तुम दोनों को, चलो। नहीं थैंक यू, हम दोनों चले जाएं। अरे क्या खुद चले जाएंगे? इतना हैंडसम सा लड़का आपको लिफ्ट ऑफर कर रहा है और आप मना कर रहे हो। आप अपनी ईगो क्यों ला रहे हो यार बीच में? करण सर, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग अस ऑलरेडी। सृष्टि चुप कर, तुझे पता नहीं इन्हें लगी हुई है शोल्डर पे, ऐसी परेशान करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ताकि मुझे भी तो देखना तो किस उल्लू के पट्टे को सेलेक्ट करती है। इसके लिए मुझे वहां मौजूद रहना होगा, राइट? तमीर गाड़ी निकाल, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है भाई, चलिए। I don't like him.